नमस्कार। इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12th के अंदर हमारा लेसन है वो चल रहा है द लास्ट लेसन, और इसका जो आज का अपना पैराग्राफ है यहाँ से अपना स्टार्ट होगा वेनेवर से। ठीक है ना। यानी कि पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने इसका हिंदी अनुवाद को अच्छे से समझा था। आज हम यहाँ से समझेंगे। हाँ, तो वेनेवर I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. यानी कि जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने एम हेमल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए देखा। ठीक है ना। यानी कि मैं लिख रहा था और लिखते लिखते मैंने ऊपर की तरफ देखा तो एम हेमल है वो अपनी चेयर पर उदास मुद्रा में बैठे हुए थे। ठीक है ना। एकदम मतलब हताश हो चुके थे वो। तो मैंने एम हेमल की इस प्रकार की कंडीशन को देखा। देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। मानो वे अपने मस्तिष्क में उस छोटे स्कूल कक्ष की प्रत्येक वस्तु को ठीक उसी तरह अंकित कर लेना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in of front of him। जरा सोचो कि 40 वर्ष से वे इसी स्थान पर थे। यानी कि वो स्कूल था, उस स्कूल में 40 वर्ष से वो एम हेमल वहाँ पर पोस्टेड थे। और अभी वहाँ से ऐसा आदेश आता है कि भाई अभी जो जर्मन लैंग्वेज है वो चलेगी, और इस प्रकार के कोई उनके ऊपर बाउंडेशन वाले आदेश आते हैं तो वो एम हेमल हताश हो जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। जस्ट लाइक दैट only the desk and benches had been worn smooth। यानी कि उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर था। ठीक है ना। और उनकी जो क्लास है उनके सामने बिल्कुल ऐसे ही एम हेमल का जो बगीचा था वो भी क्लास के सामने ही था। ठीक है ना। यानी कि 40 ईयर्स का जो ये आदमी है एम हेमल बड़ा एक्टिव व्यक्ति है और है भी मतलब व्यवहारिक व्यक्ति है और बच्चों का प्रिय है। ये बच्चों को पढ़ाते समय हमेशा बच्चों के हित को ध्यान में रखकर पढ़ाता है और विशेष तौर पर ये अपनी लैंग्वेज यानी कि जिस देश की जो राष्ट्रभाषा है उसी पर फोकस करता है। द walnut trees the walnut trees in the garden were taller and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof। देखिए, केवल मेज और कुर्सियों घिस घिस कर चिकनी हो गई थी, बगीचे में अखरोट के पेड़ अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे। यहाँ पर एक वर्ड्स हैं वॉलनट ट्री, इसका मतलब होता है अखरोट के पेड़। ठीक है ना। वो बहुत लंबे और बड़े हो गए थे। एंड द हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइन अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और इसके अलावा एक हॉपवाइन एक प्रकार की बेल है जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया था, वह भी खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। फिर हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks for they must leave the country next day। अब देखिए आगे बताते हैं कि इन सबको छोड़ने से और उसका ऊपर छत पर सामान को अपने संदूकों में पैकिंग करते हुए अपनी बहन के चलने की आवाज़ सुनकर इस बेचारे अध्यापक का दिल किस तरह टूट रहा होगा, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें देश को छोड़कर जाना था। यानी कि एम हेमल को अगले दिन जो है वो देश को वहाँ से छोड़कर वहाँ पे किसी और अन्यत्र स्थान पर जाना था। तो हम भी समझ सकते हैं कि अगर कहीं अपना कोई प्रिय स्थान होता है उसको छोड़कर कहीं अन्यत्र स्थान पर जाते हैं तो हमारी मानसिक अवस्था क्या होती है वो हम समझ सकते हैं। अगला पैराग्राफ है बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। अब यहाँ पर एक वर्ड है करेज, COURAG। करेज का मतलब होता है साहस। ठीक है ना। ये जो करेज है
ये करेज इसका मतलब होता है साहस। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, किंतु उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद में, वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री, उन्होंने इतिहास का जो पाठ था उसको स्टार्ट किया। ठीक है ना, लिखने के पश्चात हमारा इतिहास का पाठ हुआ, जो हिस्ट्री का पाठ था वो पढ़ाया। एंड देन द बेबीज chanted their ba be be bo boo down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. और फिर छोटे बच्चों ने जोर जोर से अपने बा बे बी बो बू वर्णमाला बोले, जो वहाँ की वर्णमाला अल्फाबेट है उनका भी उन्होंने बच्चों ने उच्चारण किया। ठीक है ना। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. अब जो बेंच यानी कि रूम के जो पीछे वाली बेंच है, कमरे के पिछले छोर पर बूढ़े हाउसर ने अपना चश्मा पहन लिया था। अपनी पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़कर वह अपने साथ बा बे बी आदि बोल रहा था। यानी कि जो पीछे जो पीपल्स है उसमें वो हाउसर है, वो भी वर्णमाला का उच्चारण बच्चों के साथ में कर रहा था। Spell the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. आप देख सकते हैं कि वह भी रो रहा था, यानी कि वो हाउसर है वह भी रो रहा था। उसको भी इस प्रकार का सदमा लगा होता है कि आज हमारे जो ये एम हेमल टीचर हैं ये इस देश को छोड़ के कहीं अन्यत्र जाने वाले हैं, तो इसलिए हाउसर भी रो रहा था। भावुकतावश उनकी आवाज़ कांप रही थी, यानी कि उनकी आवाज़ में ट्रेम्बलिंग हो रही थी। ये जो हाउसर हैं उनकी हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाज़ में भी एक प्रकार का वो जो कंपन हो रहा था, यानी कि दुख दर्द वाला जो कंपन है वो महसूस हो रहा था। ठीक है ना। विथ इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। यानी कि भावुकतावश उसकी आवाज़ भी कांप रही थी और उसे सुनना इतना हास्यास्पद था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। आहा, हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। ओहो, ये अंतिम पाठ मुझे कितना अच्छी तरह याद है। राइटर बता रहा है कि वो जो मेरा लास्ट लेसन था वो मुझे कितना याद है, आज तक वो मुझे लास्ट लेसन जो है वो मुझे याद है। क्योंकि जो हमारे यानी कि लाइफ है उसके अंदर कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं या कुछ ऐसा वृतांत हमारे साथ में बीत जाता है कि वो हमें आजीवन तक हमेशा अपनी स्मृति में रहता है, अपनी मेमोरी में रहता है। अगला पैराग्राफ है, ऑल इट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अचानक चर्च की जो घड़ी है उन्होंने 12 बजा दी, यानी कि 12 बजे का टाइम हो चुका था। देन द एंजलस at the same moments the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. फिर एंजलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी और उसी समय ड्रिल से लौटकर आते हुए पर्शिया के सैनिकों ने अपना जो ट्रम्पेट है, अपनी जो वो तुरैया है, हमारे खिड़कियों के नीचे से बजती हुई हमको सुनाई दी। यानी कि जो वहाँ के जो पर्शिया के सैनिक हैं उनका ड्रिल हो चुका था और वापस वो ड्रिल से आ रहे थे, तो उनके जो ट्रम्पेट्स हैं, उनकी जो तुरैया है, बिगुल है, वो बजने की आवाज़ जो है वो मेरी खिड़की से होकर आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। अब जो एम हेमल है वो अपने चेयर से वो खड़े हो जाते हैं और उनका जो यानी कि चेहरा वगैरह उसका जो बदन है वो एक प्रकार से पीलापन लिए हुए हो जाता है, यानी कि इतना वो व्यक्ति उदास हो जाता है, वो व्यक्ति इतना टूट जाता है। आई नेवर saw him look so tall। मैंने उन्हें कभी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था जितना आज मैंने देखा एम हेमल को। माई फ्रेंड सैड, मेरे मित्र कहते हैं, ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। मेरे मित्रों, उन्होंने कहा, यानी कि उतना वो उदास हो गया था, इसलिए वो अपना जो अपने लिए कुछ बात वो बता रहा है तो उसको वो दोबारा बोल रहा है। आई मतलब मैं और मैं, इस प्रकार से वो हताश मुद्रा में बोलने की आवाज़ है। एक प्रकार जो अपने अंदर हेजिटेशन होता है ना, हिचकिचाहट होती है, तो हम इस प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। तो माई फ्रेंड सैड ही, उन्होंने कहा कि मेरे मित्रों
आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। उन्होंने बताया कि मैं किसी बात ने उनका जो गला था वो अवरुद्ध कर दिया, यानी कि उनसे बोला नहीं जा रहा था, वे अपनी बात जारी न रख सके, यानी कि अपनी बात को वो लगातार बता न सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड। फिर वे श्यामपट की ओर मुड़े और उन्होंने चौक का टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उन्होंने जितने बड़े अक्षरों में वे लिख सकते थे लिखा। क्या लिखा उन्होंने? वी विल ऑफ फ्रांस। उन्होंने लिखा कि वी विल ऑफ फ्रांस, इसका मतलब होता है कि फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, ऐसा उन्होंने बोर्ड पे लिखा चौक से। देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hands। फिर वे रुक गए और अपना सिर दीवार के सारे झुका लिया। फिर वो रुके और उन्होंने अपना जो सिर था वो दीवार के सारे झुका लिया और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ संकेत किया, इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। फिर उन्होंने बताया कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, ठीक है ना, यानी कि स्कूल की हो गई है छुट्टी और आप जा सकते हैं। इस प्रकार से ये मेरे जीवन का द लास्ट लेसन था जो मुझे हमेशा याद रहा और ये लेसन आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका जो हिंदी अनुवाद है हमने समझा है और इसके जो वो जो क्वेश्चन आंसर है मैं होमवर्क जो PDF वाली फाइल है उसमें डाल के दूंगा। आशा करता हूँ कि आप उसके क्वेश्चन के आंसर लिखें। ये जो लेसन है उसी के अंदर से आंसर को ढूंढ के लिखना है ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा सा हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।